गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नए प्रकार के वीडियो उपलब्ध हो सके। प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन। और फसल उत्पादन में अपन डिस्कशन कर रहे थे मसाले वाली फसलें, जिसमें जीरा की वैज्ञानिक खेती, धनिया की वैज्ञानिक खेती, सौंफ की वैज्ञानिक खेती, जो मसालेदार फसलों के अंतर्गत आती है, उसके बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज अपन एक मसाले वाली फसल है जिसका नाम है मेथी। मेथी की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मेथी का वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। ये एक सामान्य प्रकार की मेथी का वैज्ञानिक नाम है। दूसरी केसूरी मेथी है जिसका नाम है वैज्ञानिक नाम ट्राइगोनेला कार्निकुलेटा। ट्राइगोनेला कार्निकुलेटा ये मेथी का वैज्ञानिक नाम है, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। ये एक सामान्य मेथी है जिसको अपन सामान्य प्रकार से कह सकते हैं। अब है मेथी का उद्देश्य या महत्व क्या है, इस फसल का हमारे दैनिक जीवन में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, तो वो इम्पोर्टेंस आपको बताएंगे। मेथी एक बहुउद्देशीय दलनीय फसल है। जितनी भी दलनीय फसलें हैं, मूंग, मोट, ये समस्त की समस्त आपकी फैबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य माने जाते हैं। तो फैबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल की एक इम्पोर्टेंट विशेषता है कि इनकी जड़ों में पाई जाती है मूल ग्रंथिकाएं, गांठें पाई जाती है, और उन गांठों में पाए जाते हैं राइजोबियम नामक जीवाणु। ये राइजोबियम नामक जीवाणु इनमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाने का कार्य संपादित करते हैं और फसल को वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपलब्ध करवा करके इसकी वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मेथी का इम्पोर्टेंस क्या है आपको बता देते हैं। मेथी एक बहुउद्देशीय दलनी फसल है जिसकी पत्तियों का उपयोग सब्जी में और दानों का उपयोग मसाले एवं औषधि के रूप में किया जाता है। मेथी के सूखे दाने का प्रयोग मसाले के रूप में सब्जियों को छौंकने व बघारने, अचारों में एवं दवाई के निर्माण में किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के मेथी का बहुउद्देशीय उपयोग है, बहुत सारे उद्देश्य एक साथ पूरे हो जाते हैं। इनकी हरी पत्तियों से सब्जी बनाई जाती है, दाना है वो मसाले और औषधियों के रूप में भी काम आता है, और इनके दानों की सब्जी बना करके भी खाई जाती है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट महत्व है वो है औषधियाँ, मेडिसिनल दवाइयों के निर्माण में इसका उपयोग है वो इम्पोर्टेंट तरीके से किया जाता है। मेथी की उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी यूरोप एवं दक्षिण पश्चिम एशिया का भाग माना जाता है। राजस्थान में मेथी की खेती सामान्यतः जयपुर, सीकर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, अलवर, नागौर एवं कोटा जैसे जिलों में की जाती है। कि सर मेथी की खेती करने के लिए जलवायु की कैसी आवश्यकता होती है, वो है ये एक रबी की सीजन है, यानी कि रबी की ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। तो रबी मौसम में इसकी खेती की जाती है। इसकी प्रारंभिक वृद्धि के लिए कम तापमान तथा मध्यम आर्द्रता वाली जलवायु ठीक रहती है। फसल के पकते समय शुष्क एवं ठंडा मौसम उपयुक्त रहता है। तो इस प्रकार की जलवायु यदि है तो इसका वृद्धि और विकास बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सकता है। मृदा
मेथी की खेती के लिए दोमट, बलुई दोमट मृदा, उचित जल निकास वाली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। जिस भूमि का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होता है उसमें यह सफलतापूर्वक अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। खेत की तैयारी, मेथी की खेती करने के लिए 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 3 से 4 जुताई देसी हल या हैरो से की जाती है तथा पाटा लगाकर मिट्टी को भरपूरा बना लिया जाता है और फलस्वरूप खेत को तैयार करके फिर इसकी बुआई की जाती है। मेथी की उन्नतशील किस्में में साधारण मेथी में ट्राइगोनेला फोइनिम ग्राइकम और कैसूरी मेथी ट्राइगोनेला कार्निकुलेटा, जिसकी उन्नतशील किस्में हैं RMT 1, RMT 143, को फर्स्ट, राजेंद्र क्रांति, गुजरात मेथी नंबर 2, हिसार सोनाली जैसी उन्नतशील किस्मों का आप अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। बीज दर एवं बीजोपचार, मेथी की खेती के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहते हैं। कैसूरी मेथी का 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर यदि बीज काम में लें तो भी काम चल जाता है। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडिज्म 2 ग्राम, एग्रोसिन GN 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर की हिसाब से उपचारित करना चाहिए और उनके बाद ये लेग्यूमिनेसी या फैबेसी कुल का सदस्य है तो लास्ट में राइजोबियम कल्चर का पैकेट एवं PSB कल्चर नामक इन जैव उर्वरकों की सहायता से उपचारित करने से बोने पर फसल की वृद्धि एवं विकास अच्छा होता है। तो 20 से 25 किलोग्राम सामान्यतः बीज की प्रति हेक्टर आवश्यकता रहती है। 2 ग्राम कार्बेंडिज्म और एग्रोसिन से आपको प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करना है ताकि ये कवकनाशी दवाइयों से इसमें फंगस इत्यादि प्रकार की नहीं लगे और पौधे की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए राइजोबियम एवं PSB कल्चर से बीज को उपचारित करें। तत्पश्चात खेत में इसकी बुआई करने से फसल का वृद्धि एवं विकास बहुत ही अच्छा होता है। बुआई कब करें, कौन सी विधि से करें? मैदानी क्षेत्र में मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर में की जाती है। कतार से कतार में 20 से 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हुए ये कार्य किया जाता है। उचित अंकुरण के लिए बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि भूमि के अंदर आपको गहराई में 5 सेंटीमीटर बीजों को बुआई करनी है। इससे अधिक करने पर समस्या क्रिएट हो सकती है। खाद एवं उर्वरक, मेथी की अच्छी फसल लेने के लिए आपको कितनी खाद देनी होगी, यूरिया, DAP और पोटास, और उसके अतिरिक्त कौन कौन सा जैविक खाद और इनका प्रयोग करना है। तो मेथी की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टर की दर से जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय दे दें। मेथी के खेत में नीम की पत्ती, तंबाकू, धतूरा इत्यादि की पत्तियां मिला करके 15 दिन बाद बुआई करने से भी फसल को लाभ होता है। रासायनिक खाद के रूप में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर की दर से बुआई के समय खेत में उड़कर देने से फसल को काफ़ी फायदा होता है। सिंचाई, पानी कब कब देना है फसल को? मेथी में 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी है और फसल में फली एवं बीज बनना प्रारंभ हो जाए तब भूमि में पर्याप्त नमी रहनी चाहिए, अन्यथा फसल की पैदावार में भारी गिरावट देखी जा सकती है। अर्थात फली का बनना एवं बीजों का बनना मेथी के सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं मानी गई है। तो इस समय फसल की क्रांतिक अवस्था होती है और इसी क्रांतिक अवस्था पर आपको उपयुक्त मात्रा में समय पर सिंचाई कर लेनी चाहिए, जिससे फसल प्रभावित नहीं होगी और आपको उपज अच्छी प्राप्त हो जाएगी। खरपतवार का नियंत्रण, मेथी की फसल में खरपतवार नष्ट करने एवं उचित वायु संचार के लिए 2 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है।
प्रथम निराई गुड़ाई बुआई के 15 से 20 दिन बाद, दूसरी 40 से 45 दिन बाद करते हैं। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से पहले 0.75 किलोग्राम फ्लूक्लोरेलिन प्रति हेक्टर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करके भूमि में मिला देने से खरपतवार का नियंत्रण संभव किया जा सकता है। तो मेथी के रासायनिक खरपतवार के रूप में फ्लूक्लोरेलिन नामक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। वो आपको लेनी 0.75 किलोग्राम 700 से 800 लीटर पानी में घोल बना करके आप भूमि पर इसका छिड़काव कर दें। पादप संरक्षण, रोग एवं कीट, जिसमें एक बीमारी होती है फुंफुंद यानी कि कवक जनित रोग होता है। दूसरी बीमारी होती है वो होती है जड़ गलन रोग, तुलासीता या झुलसा रोग, और इसके अलावा कीटों में इसमें चेपा, मोएला एवं माऊ कीट जैसे कीटों एवं रोगों का प्रकोप फैलता है। तो इन रोगों एवं कीटों के नियंत्रण के लिए सबसे पहले जड़ गलन रोग के बचाव के लिए जैविक फुंफुदनाशी ट्राइकोडर्मा से बीज उपचारित करना और इन्हीं ट्राइकोडर्मा से मिट्टी का, मृदा का भी उपचार करके आप बीजों की बुआई करने से जड़ गलन रोग से बचाव किया जा सकता है। दूसरी बीमारी है छासिया या चूर्णी फफूंद रोग। इस रोग के नियंत्रण के लिए कार्बेंडिज्म 0.1% एवं घुलनशील गंधक जो सल्फर आता है का 0.2% मात्रा का छिड़काव करना चाहिए, जिससे छासिया रोग का नियंत्रण संभव किया जा सकता है। तीसरी बीमारी है तुलासीता एवं झुलसा रोग। तुलासीता एवं झुलसा रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब या तांबा युक्त फुंफुदनाशी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका घोल बना करके फसल के ऊपर छिड़काव करने से आपको बेनिफिट होता है। एक चौथा है कीट, चेपा, मोएला या माऊ कीट। इसका यदि आपको प्रकोप फसल के ऊपर दिखाई दें, मुख्यतः इसमें मोएला, जिसको अपन सामान्य भाषा में कहते हैं मेला, तो ये इस फसल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने का कार्य करता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप 0.2% डाइमीथियोएट या इमिडाक्लोप्रिड 0.1% का घोल बना करके फसल के ऊपर छिड़काव करने से आपको फायदा होता है। तो इस प्रकार से इन रासायनिक दवाइयों का, मेडिसिन का प्रयोग करते हुए आप सफल तरीके से इन रोगों एवं कीटों को नियंत्रण में ला सकते हैं। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, कटाई कब करें और थ्रेसिंग का कार्य कब संपादित किया जाता है। सामान्यतः 4-5 कटाई नियमित अंतराल पर आप इसकी कर सकते हैं, क्योंकि ये बारंबार एक बार कटाई की तो वापस दूसरी बार है वो उग आती है। तो दाने के लिए कटाई जब फसल पीली पड़ने लगे तथा अधिकांश पत्तियां ऊपरी पत्तियों को छोड़कर गिर जाए, फलियों का रंग पीला पड़ने लगे, तो फसल को काट लेनी चाहिए। जब आप बीजों का उत्पादन लेना चाहते हैं तो कटाई के बाद पौधों को बंडलों में बांधकर 1 सप्ताह के लिए छाया में सुखा देते हैं। सूखने के बाद बंडलों को पक्के फर्श, त्रिपाल पर रखकर लकड़ी की सहायता से पीटा जा सकता है, जिसमें दाने फलियों से बाहर आ जाते हैं, और इस काम के लिए थ्रेसर का भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो थ्रेसिंग का कार्य अपना करके भूसे एवं दाने को अलग अलग किया जा सकता है। तो वो सामान्य तरीका है, 5 से 7 दिन तक आप धूप में, छाया में, जैसी आपके पास फैसिलिटी है अकॉर्डिंग टू सुखा करके आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। उपज, उन्नतशील किस्म और वैज्ञानिक तरीके से समस्त कृषि पद्धति की क्रियाकलाप अपना है तो आपको 50 से 70 क्विंटल हरी पत्तियां वाली सब्जी के लिए और 15 से 20 क्विंटल दाना प्रति हेक्टर की दर से प्राप्त हो जाता है, यदि उन्नतशील अच्छी वैज्ञानिक पद्धति से आपने यदि क्रियाकलाप किए हैं तो इस प्रकार से आप वैज्ञानिक खेती मेथी की करके अपनी आर्थिक आय को बढ़ा सकते हैं।
ओके, थैंक यू।